नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न बार बार उठ के आता है कि यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे तो 1400 सालों से हम जिंदा कैसे हैं? हम 1400 सालों से हिंदू कैसे बनेंगे? और हमारे पूर्वजों की भूमि की जो चौहद्दी प्राय वैसी ही क्यों है? और इसी चौहद्दी को पुनः हासिल करने को हम प्रतिबद्ध क्यों हैं? आजकल लोगों की एक सोच बन गई है कि राजपूतों ने लड़ाइयां तो की लेकिन वे हारे हुए योद्धा थे, जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से हारे, कभी औरंगजेब से हारे। लेकिन वास्तविकता क्या है? यहां तक कि समाज में भी ऐसे कई राजपूत हैं जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये हारे हुए योद्धा है। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व से कही जाती है, जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में जो वास्तविक इतिहास है ना, आपको पढ़ाया नहीं जाता है। इन वामपंथियों ने हमारे पूरे इतिहास का सत्यानाश कर दिया। आपको किसके बारे में बताया जाता है? तैमूर के बारे में, जिसने दिल्ली में सिर्फ 6 घंटों में 30,000 मासूम लोगों की हत्या कर दी। आपको पढ़ाया जाता है औरंगजेब जैसे एक मनोविक्षिप्त राजा के बारे में। तो अब मैं आपको बता रहा हूं भारत का इतिहास। मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए। और आज उसी युद्ध के बारे में आप जानते हो, पूरी दुनिया उसी युद्ध के बारे में जानती है। उसी युद्ध को राणा सांगा का इतिहास शुरू किया और उसी पर खत्म हो जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बघाना, ईडर, खातौली जैसे युद्धों की तो आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा। सिर्फ एक युद्ध के बारे में बताया जाता है, खानवा का युद्ध, बस। भले ही खातौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ और एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे, लेकिन वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। इन्हीं राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को मार मार के भगा दिया था। मायने रखता है तो कौन सा? खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। तो आपको कौन सा युद्ध बताया जाता है दोस्तों? तराई का युद्ध, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और उसको माफ कर दिया, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया। आप सिर्फ उसी युद्ध के बारे में जानते हो। तराई का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में से किसी के बारे में भी आप नहीं जानते। इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दी घाटी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से ही विवादास्पद रहे। कभी अनिर्णीत माना जाता है, कभी अकबर को विजेता माना जाता है, तो हाल ही में महाराणा को विजेता माना जाने लगा है। बहरहाल महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे 21 बड़े युद्ध जीते और 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए थे, जैसे उदयपुर, मोहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बन गया अकबराबाद। फिर जैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर के नाम से जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता कि असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर से सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी। संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा उन्होंने कब्जा हासिल किया था। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा ने के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खान को भाले के प्रहार से कवच सहित भेंट डाला था, लेकिन हम तो सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास पढ़ेंगे। बाकी युद्ध तो हम सबके लिए गौण बन गए। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े और 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। यह कोई नहीं बताएगा कि 1597 ईस्वी से 1615 के बीच में क्या हुआ। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए
कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं। पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4 से 5 युद्धों के नाम भी बता सकते हो? नहीं बता सकते। महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटकड़, जहाजपुर, गांगरोन, मांडू, नराड़ा, मलारड़ा, अजमेर, मोडालगढ़, खाटू, जांगल प्रदेश, कांसली, हमीरपुर, इन जगहों पर अपना शासन स्थापित किया था। 100 से अधिक युद्ध लड़े और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। पेशवा बाजीराव की बात करूं दोस्तों, वो दुनिया के एक महान सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में 43 युद्ध लड़े थे, उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। पर उनके जीवन पे जब फिल्म बनाई जाती है तो उनको एक पागल प्रेमी दिखाया जाता है, एक महान योद्धा नहीं। अब मैं दोस्तों बात कर रहा हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात। तो यहां पे 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दुर्ग जीता, अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमले नहीं हुए? इस तरह राजपूतों ने युद्ध तो हारे हैं, इतिहास में अभी भी पढ़ा जाता है। बहुत से लोग हमें नसीहत देते कि तुम राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं किया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसलिए हमेशा हारे हो। लेकिन दोस्तों ये है कि इस देश की जो परंपरा है उसको बनाए रखने में राजपूतों का अभूतपूर्व योगदान है। इस देश की नींव में राजपूतों का रक्त शामिल है। और जब राजपूतों को हाथों से ये हथियार छीन लिए गए, उनसे लड़ने का अधिकार छीन लिया गया, उसके बाद ये देश की नींवें कमजोर पड़ी और ये देश बना गुलाम। तो दोस्तों सही इतिहास को पढ़िए, सही इतिहास को जानिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। मगर आपको किसके बारे में बताया जाता है? इब्राहिम लोदी के बारे में, तैमूर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, इन लोगों के बारे में आपको बताया जाता है। मगर जो हमारे देश के महान शासक थे, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को महान बनाए रखा, उनके बारे में नहीं सिखाया जाता है। पर उनके बारे में पढ़िए। दोस्तों आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, इसलिए इसे पूरा देखिए। इसे अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों में, पूरे समाज में जागृति आए। नमस्कार, धन्यवाद।